एक रेड फ्लैग हो सकता है अगर आप वजीरेक्स इन्वेस्टर हो। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे WRX के बारे में। जैसा आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट में मेंशन करके बताया, वजीरेक्स आई थिंक द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया, उसका कॉइन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बाय करना चाहिए, कौन सी प्राइस पे बाय करना चाहिए, प्राइस टारगेट्स कितने होते हैं। एंड तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि एक सीक्रेट इन्फो है जो कोई शेयर नहीं करता, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, लॉग स्केल में देख रहे हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे बेस इसका थोड़ा सा वाइड है। यहाँ पे जो बेस लेता है, कभी नीचे जाके भी लेता है, कभी इसके बीच में। तो हमने क्या किया है कि इसको एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, और इधर ही बेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं वो है स्टोकेस्टिक। और स्टोकेस्टिक ने नॉर्मल डाइवर्जेंस दिया था जब नीचे गया था, और वहाँ से प्राइस ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब इसका काम शायद तमाम हो चुका है। अभी कुछ स्टोकेस्टिक क्लियर नहीं बोल रहा है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अभी इसने रेजिस्टेंस लिया है, ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन थी उस पर रेजिस्टेंस लिया है, और अभी वापस आ गया है ये बेस में। इस बेस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट वापस ट्रायंगल के ट्रेंड लाइन पे। और अगर ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो शायद थोड़ा बड़ा मूव आ सकता है। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका ट्रायंगल पे एनालिसिस। तो जो टारगेट निकल के आता है यहाँ पे, वो ये होता है अराउंड 2.2 के आसपास होता है, 2.25 के आसपास, जो कि प्रायर हाई से भी मैच करता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये जो लेवल निकल के आता है ये अराउंड 175-180 रुपीज़ के आसपास होगा। और अगर यही ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, और मैं डाउन से डाउन देख रहा हूँ, मतलब हमारे बेस क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। ये रिटेस्ट कर सकता है अगर बिटकॉइन नीचे गया तो इस रेंज को कोई बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्रेंस निकाल नहीं सकते हम, इसका कोई मतलब ज़्यादा निकाल नहीं सकते। ये कंसोलिडेशन फेज की तरह ट्रीट करो आप इसको। पर अगर इससे नीचे ब्रेकआउट देता है तो टारगेट्स थोड़े से डीप होंगे, और वो है 0.376 के आसपास, जो कि बनता है अराउंड 29-30 रुपीज़ के आसपास अगर नीचे गया तो। ऑल राइट, ये हम लॉग स्केल में देख रहे हैं। और जो मैक्सिमम टारगेट निकल के आता है अगर ब्रेक करता है इस ट्रायंगल को, पैटर्न को, तो वो आता है ऑलमोस्ट 5.8 के आसपास, 5.96 के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। और वो टारगेट अराउंड होता है 430-440 रुपीज़ के आसपास। और जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर डाउनवर्ड जाता है, अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो बहुत लो टारगेट्स है। और ये यूजुअली आप लोग गालियाँ मत देना मुझे, लेकिन ये यूजुअली तभी होगा अगर बियर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इतने नीचे टारगेट्स, वरना इतना नीचे WRX कॉइन नहीं जा सकता। टेक्निकल एनालिसिस को देख के तो कोई चांस नहीं लग रहा है उस चीज़ का। अनलेस बियर साइकिल हो जाती है, वो वहाँ नहीं जाने वाला है। अच्छा, पता है क्या, आपको ना ऐसे करके थम्स अप वाला बटन दिख रहा है ना, वो दबा दो। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब को पता पड़ता है कि ये वीडियो अच्छा है, और वो और लोगों तक पहुंचाता है ये वीडियो। तो आप मेरी मदद कर सकते हो इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाने में, और एक अच्छी क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड करने में। ऑल राइट, मैकडी हमको कुछ खास बता नहीं रहा है, तो मैकडी को इग्नोर करते हैं आज के लिए। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े टाइम के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ये बता रहा है हमको स्टोकेस्टिक के बारे में, जहाँ पे एक नॉर्मल डाइवर्जेंस, नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस दिखी है, जिसका मतलब ये कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा बुलिश हो चुका, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक नॉर्मल डाइवर्जेंस हुई थी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस कितना ऊपर गया था ये भी देख लेते हैं। तो प्राइस ऑलमोस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट उसने हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 112%, मतलब डबल हो गया था यहाँ से प्राइस। तो आप अगर बुलिश डाइवर्जेंस से गिनो तो डबल प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास हो रहा है। 1.5 मतलब ऑलमोस्ट 120 रुपये के आसपास हो सकता है। अगेन और भी चीज़ें एनालाइज करेंगे हम इस वीडियो में, तो आपको सारा देखना चाहिए वो सारी चीज़ें, तभी एक प्रॉपर डिसीजन आप ले पाओगे कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नीचे ही जाता गया है। जैसे इसकी वैल्यू नीचे गई है, वैसे ही एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नीचे गया है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने यहाँ पे बेचा ही है, जब प्राइस नीचे गया है तब भी बेचा है। तो इससे कुछ खास पता नहीं पड़ रहा है कि ये कॉइन कितना स्ट्रांग है, कितने लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हैं लोग एक्यूमुलेट, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब भी ये ऊपर जाता है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास लगाता है, तो विक्स फॉर्म हो रही है बहुत बड़ी बड़ी। आप देखो हर हर बार जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये वीक अभी हालांकि क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे विक बनती हुई दिख रही है, WICK विक, शैडो।
इसके बेसिकली दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये है कि यहाँ पे लोग हायर प्राइस पे बेच रहे हैं इस कॉइन को, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में बिलीव कर रहे हैं। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर जाता है तो लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ थोड़ी देर में बताऊंगा। एक्चुअली अब नेक्स्ट दो चीज़ें बची हैं जो फटाफट मैं एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइस टारगेट कितना दूर तक, कितना ऊपर तक जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसके लो से इसके हाई तक एक फिब टाइम एक्सटेंशन ड्रॉ किया है, और इसने हमको दे दी है कुछ नेक्स्ट फ्यूचर की वैल्यूज़ जो हो सकती हैं। वो जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहा है। जैसे ये लेवल था, इसके दो दिन बोल रहा हूँ, 2 वीक बाद ही इसने अपना लो बनाया था, और उसके बाद अगेन यहाँ पे पहले लोकल लो बना दिया था, उसके बाद इसने अपना सिग्नल दिया था। यहाँ पे इसने सिग्नल अभी दे चुका है, तो हो सकता है एक पॉसिबल लोकल लो है। तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है जो लोअर लेवल पे, और ये मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना रहा है। अगर ये वीक 1.1 या 88 या 99 रुपीज़ से ऊपर क्लोज होता है, $1.1 से ऊपर क्लोज होता है, तो फिर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कैंडलस्टिक भी सपोर्ट में है और स्टोकेस्टिक ऊपर ही है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्राइस टारगेट्स बताऊंगा। आई नो थोड़ा सा वेट करा रहा हूँ, लेकिन कर लो वेट वेट वेट, बहुत सब्र का फल मीठा होता है भाई लोग। तो यहाँ पे मैंने फिब एक्सटेंशन ड्रॉ किए हैं इस लो से इस हाई तक, और इसने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है नीचे, वो एग्जैक्टली 1.272 लेवल के आसपास है। यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो अभी हाई लगाया रिसेंटली, इस आज ही लगाया या कल लगाया था, वो अराउंड 0.786 फिबोनाकी पे है, 78.6% फिबोनाकी पे है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। अगर नीचे जाता है तो ये वाला लेवल $0.65 के आसपास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो प्राइस टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्राइस टारगेट तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि ऑलमोस्ट इतना अराउंड आता है 2.2 के आसपास, वो है अराउंड 175-180 रुपीज़ के आसपास। और अगर नीचे जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो नीचे ज़्यादा थोड़े से डीप टारगेट्स हैं। पहला टारगेट 0.65 के आसपास जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो होगा, डॉलर्स में है ये। अगेन सेकंड, अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, ये तभी होगा जब बिटकॉइन बहुत नीचे चला जाता है, तो वो लेवल अराउंड 0.37 के आसपास है, वो 29-30 रुपीज़ के आसपास होगा। अगर हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, बड़ा टारगेट देखते हैं, वो टारगेट निकल के आता है अराउंड $5.5 के आसपास, विच इज़ अराउंड 435 टू 440 रुपीज़ के आसपास बैठेगा वो। जब भी डॉलर का प्राइस आप देख लेना उस टाइम पे क्या होता है, और ये अराउंड इसी साल होना चाहिए, इसकी संभावना है। ऑल टाइम हाई लगा है, इसकी संभावना है। लेकिन 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 एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ, वो चीज़ के लिए रुकना अभी। तो मेरा थर्ड टारगेट जो होता है वो $8 के आसपास है, और फिर भी इसको सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा। और $8 मतलब अराउंड 640 रुपीज़, 640 रुपीज़ के आसपास होगा ये लेवल। एंड यहाँ से अभी करंट प्राइस है 80, तो यहाँ से ऑलमोस्ट, अगर आप इस रेंज में बाय करते हो, तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये होता है 1000 गुना से ऊपर, जिसका मतलब ये है आपके पैसे 10 गुना से ज़्यादा हो रहे हैं, 11 गुना ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है यार। और ये प्राइस टारगेट्स इस साल हो सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन है, और वो चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। ये मैंने खोल दिया है कॉइन मार्केट कैप, और वजीरेक्स में ना एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये है WRX टोकन में कि सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है वो है 322 मिलियंस के आसपास, और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है 967 मिलियंस। मतलब 3 गुना है फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 967 मिलियन कॉइन्स हैं इन टोटल, और 322 मिलियन कॉइन्स हैं वो है सर्कुलेशन में अभी। तो जब ये बाकी के कॉइन्स हैं ये सर्कुलेशन में आएंगे, तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड उसकी कम रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस नीचे चला जाता है। तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, सो टू स्पीक। अगर आप मानते हो, अगर आप वजीरेक्स इन्वेस्टर हो, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। मुझे लगता है यही रीज़न है कि यहाँ पे इतनी बड़ी विग्स होती हैं, इतनी बड़ी विग्स बनती हैं, वो डाइल्यूट कर रहे हों अपना जो कॉइन्स हैं उनको सर्कुलेट ज़्यादा कर रहे हों, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने चेक नहीं किया है कि कब कितने कॉइन्स थे किस प्राइस पे, और ये डेटा मुझे एक्चुअली कहीं से मिलता भी नहीं है, तो मैं पता नहीं लगा सकता। आई एम सॉरी आपके लिए। लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स हैं उनका ट्रैक रखूँगा, उनका जब डाइल्यूशन बढ़ता है, अगर ये ऑल टाइम हाई लगाते हैं तब डाइल्यूशन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये देखने की ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए।
वीडियो अच्छा लग रहा है? आज बहुत टाइम पास किया, लेकिन क्या करूँ, वीडियो एडिट भी करना है अभी तो। सब्सक्राइब का बटन है नीचे, दबा डालो।